हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आप सभी को इंदिरा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आपको अपने ठाकुर जी से मिलवा लेती हूँ। ये रहे हमारे लड्डू, सब नहा धो के बहुत अच्छे से बैठ गए हैं। ये हमारे बाबू हैं और ये हमारे शालिग्राम जी हैं और ये हमारी गौ माता खड़ी हुई है दोनों। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही होगा कि इंदिरा एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। वैसे तो सभी जो एकादशी होती हैं सबका ही बहुत बड़ा महत्व होता है, लेकिन ये जो क्योंकि पितृपक्ष में पड़ती है तो एक अलग ही इसका महत्व होता है और हमें बहुत जो है सावधानियों की ज़रूरत भी पड़ती है। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ नियम होते हैं जिनको हमको इसमें फॉलो करने होते हैं और इस एकादशी का बहुत बड़ा विधान है। सो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी व्रत कथा सुना देती हूँ, जिसको सुनने मात्र से ही बताते हैं कि सभी मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह इस लोक के बाद परलोक में जो है जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये पितृपक्ष में पड़ती है, तो अगर हम इस व्रत को पूर्ण करते हैं अपने पितरों को याद करके, तो हमारे पितृ जो होते हैं उनकी आत्मा को भी बहुत शांति मिलती है। उनके लिए भी ये बहुत ही फलदायी जो है व्रत है और आगे वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनको भी बहुत अच्छा फल इसका मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको मैं इसकी व्रत कथा सुना देती हूँ, जो इस प्रकार है। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप कृपा पूर्वक अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस एकादशी को व्रत करने से कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं, सो सब समझा कर कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजश्रेष्ठ, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्राचीन सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का प्रतापी राजा राज्य करता था। उस समय जबकि राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा था, महर्षि नारद बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल है। मैं आपकी धर्म परायणता को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। तब राजा बोले कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सभी कुशल पूर्वक है। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक में से यमलोक को गया था, तो उस जगह यमराज जी की सभा के मध्य में मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठे देखा था। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे। वह एकादशी का व्रत बिगड़ जाने से यमलोक को गए हैं। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करता है और उस व्रत का फल मुझे दे देता है, तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस लोक से छूटकर मैं स्वर्ग लोक को वास करूंगा। तब राजा ने महर्षि नारद जी के ऐसे वचनों को सुना तो उन्हें महान दुख हो महसूस हुआ और इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा कि हे नारद, अब आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बतलाइए। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को ही स्नान करना चाहिए। दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों को का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर ही शयन करें। इससे दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातून करें और स्नान करें। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत का धारण करते हुए और कहना चाहिए कि मैं आज निराहार रहूंगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को
शालिग्राम जी की मूर्ति को भोग लगाएं। भोजन में से कुछ हिस्सा गायों को दें और कुछ भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें और रात्रि को जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग को जाएंगे। महर्षि नारद राजा को जब उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए तो राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधव सहित इस व्रत को करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महत्व वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वाणी और प्राणी अंत में स्वर्ग लोक में जाकर वास करता है। जय श्री विष्णु भगवान की जय। श्री राधे गोविंद। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की इंदिरा एकादशी की व्रत कथा, जिसके सुनने और पढ़ने मात्र से ही आप जान भी नहीं सकते हैं कि कितना पुण्य हमने कमाया है। तो अगर आप कहानी नहीं पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, तो आप इसको भी सुन सकते हैं जो मैंने आपको वीडियो के थ्रू समझाया और सुनाया है। तो आप कितना भी बिजी हैं फ्रेंड्स, आप ज़रूर इसको एक बार सुनिए। देखिए, आदमी जो है कितना बिजी होता है वो सबको पता है, लेकिन आपको अपना उद्धार खुद ही करना है। तो बस यही चीज़ आप अपने दिमाग में रखिए और थोड़ा सा जो है प्रभु के लिए भी समय निकालें। प्रभु के लिए भी थोड़ा सा वक्त जो है होना ही चाहिए। तो अब मैं अपनी पूजा को कंप्लीट करती हूँ, तो फिर कंप्लीट करने के बाद आपसे मिलती हूँ फ्रेंड्स। मैंने अपनी व्रत कथा करके और पूजा को कंप्लीट करके जो है पूरा कर लिया है, और अब मैं आपको एक बार और सबके दर्शन करा देती हूँ। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी को एक बार और जो है इंदिरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको अगर ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपको फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।